जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी पेंशन धारकों का दिल से स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और अच्छे होंगे। आज की यह विशेष जानकारी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सीधे तौर पर आपके जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके भविष्य और सबसे बढ़कर आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज तारीख है 25 मार्च 2026 और इस समय देश भर में पेंशन को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसने हर पेंशनर के मन में एक नई उम्मीद भी जगाई है और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो यह संकेत देती है कि आने वाले समय में पेंशन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही कई तरह की अफवाहें भी फैल रही है, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इसीलिए आज हम इस पूरे विषय को बिल्कुल सरल भाषा में, विस्तार से और बिना किसी भ्रम के समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके और आप सही जानकारी के आधार पर अपनी समझ बना सकें। दोस्तों, अगर हम पेंशन की असली अहमियत को समझें, तो यह सिर्फ हर महीने मिलने वाली एक राशि नहीं है। यह उस व्यक्ति के जीवन भर की मेहनत का परिणाम है। यह उस भरोसे का प्रतीक है जो उसने अपनी नौकरी के दौरान सिस्टम पर किया था। हर कर्मचारी यह सोचकर काम करता है कि जब वह रिटायर होगा तब उसे एक ऐसी व्यवस्था मिलेगी जिससे उसका बुढ़ापा सुरक्षित और सम्मानजनक हो सके। लेकिन आज की स्थिति को देखें तो कई पेंशनर्स इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई। आज के समय में जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ चुकी है कि छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना भी कठिन हो गया है। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, किराया, बिजली, पानी, हर चीज के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जब किसी बुजुर्ग को 10 लाख 10 लाख या 10 लाख जैसी पेंशन मिलती है, तो वह उसके लिए पर्याप्त नहीं होती। कई बार उन्हें अपनी जरूरतों को टालना पड़ता है, कई बार दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है और कई बार तो इलाज जैसी जरूरी चीजों को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील समाज के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में पेंशनर्स की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। लोग संगठित हो रहे हैं, अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रख रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसी का असर है कि आज पेंशन का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस समय सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है, न्यूनतम पेंशन को 77 तक बढ़ाने की मांग। दोस्तों, यह मांग अचानक नहीं उठी है। इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष और लगातार प्रयास शामिल है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि कम से कम इतनी राशि तो होनी ही चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हाल ही में जो चर्चाएं सामने आई है, उन्होंने इस मांग को और मजबूती दी है। कई रिपोर्ट्स और जानकारियों में यह संकेत दिया जा रहा है कि इस विषय पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा उठ रहा है, उससे उम्मीद जरूर जगी है कि आने वाले समय में कुछ सकारात्मक हो सकता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सरकार कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले कई पहलुओं पर विचार करती है। पेंशन बढ़ाने का मतलब है फंड पर अतिरिक्त भार पड़ना। इसीलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि भविष्य में भी यह व्यवस्था स्थिर बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता रहे। यानी एक तरफ पेंशनर्स की वर्तमान जरूरतें हैं जो बिल्कुल सही और जायज है, और दूसरी तरफ योजना की दीर्घकालिक स्थिरता का सवाल है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेना थोड़ा जटिल हो जाता है। अब अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो 10,000 की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। आज के समय में यह राशि बेहद कम मानी जा रही है। इसी कारण से संसद में भी इस पर सवाल उठाए गए हैं और इसे बढ़ाने की मांग की गई है। संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि वर्तमान पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है और इसमें सुधार की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अब यह सिर्फ आम लोगों की मांग नहीं रह गई है, बल्कि नीति स्तर पर भी इसे गंभीरता से देखा जा रहा है।
अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। क्या पेंशन को महंगाई के हिसाब से हर साल बढ़ाया जाना चाहिए? कई विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे नौकरी करने वालों के वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है, वैसे ही पेंशन में भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे समय समय पर उसमें वृद्धि होती रहे। अगर ऐसा होता है तो पेंशनर्स को बार बार अपनी मांग उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी आय अपने आप समय के साथ बढ़ती रहेगी। यह एक स्थायी समाधान हो सकता है जो भविष्य में कई समस्याओं को खत्म कर सकता है। अब अगर हम आने वाले समय की बात करें तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिस तरह से इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ रही है, उसे देखकर यह उम्मीद की जा रही है कि हर अप्रैल 2026 तक इस मामले में कोई न कोई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकता है। यह अपडेट किसी घोषणा के रूप में हो सकता है, किसी नई योजना के रूप में हो सकता है, या फिर कम से कम सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रुख सामने आ सकता है। इसलिए इस समय सभी की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। इस बीच सबसे जरूरी है कि आप जागरूक रहें, किसी भी अपुष्ट या अधूरी जानकारी पर भरोसा करने से बचें। हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें और उसे ही आगे साझा करें। दोस्तों, पेंशन का मुद्दा सिर्फ आर्थिक सहायता का मुद्दा नहीं है। यह उस सम्मान का प्रतीक है जो हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। यह उस सुरक्षा की भावना है जो हर व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चाहता है। आज जो चर्चा हो रही है वह इस बात का संकेत है कि समाज और सरकार दोनों इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, और अगर इसी तरह आवाज उठती रही तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि धैर्य बनाए रखें, जानकारी से जुड़े रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता ही वह शक्ति है जो किसी भी बदलाव की शुरुआत करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों और अन्य पेंशनर्स तक जरूर साझा करें ताकि हर व्यक्ति तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।